श्री कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां अध्याय। रम्यक वर्ष में क्लिंग राक्षस पर विजय, नए श्रेष्ठवन, मानवी नगरी तथा मानवगिरी का दर्शन, श्राद्धदेव मनु द्वारा प्रद्युम्न की स्तुति। श्री नारद जी कहते, राजन, इस प्रकार हिरण्मय खंड पर विजय पाकर महाबली प्रद्युम्न देवलोक की भांति प्रकाशित होने वाले रम्यक वर्ष में गए। उसका सीमा पर्वत साक्षात गिरिराज नील है। उसके उत्तरवर्ती काले देश में भयंकर नाद से परिपूर्ण भीमनादनी नाम की नगरी है। वहाँ काल नेमि का पुत्र क्लंग नाम का राक्षस रहता था, जो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी से डरकर युद्ध भूमि से भाग आया था। वह लंकापुरी से यहाँ आकर राक्षसों के साथ निवास करता था। उसने 10,000 राक्षसों के साथ यादवों से युद्ध करने का निश्चय किया। काले रंग का वह राक्षस राज गधे पर आरूढ़ हो यादव सेना के सामने आया। यादवों और राक्षसों में घोर युद्ध होने लगा। प्रघोष गात्रवान सिंह, बल प्रबल, उदवर्ग, सह ओज, महाशक्ति तथा अपराजित लक्ष्मणा के गर्भ से उत्पन्न हुए श्री कृष्ण के ये 10 कल्याण स्वरूप पुत्र तीखे और चमकीले बाणों की वर्षा करते हुए सबसे आगे आ गए। जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बाण समूहों द्वारा राक्षस सेना को तहस नहस कर दिया। उनके बाणों से अंग छिन्न भिन्न हो जाने पर वे रणद्रुमद राक्षस मदमत हो यादव सेना पर त्रिशूलों और मृदरों की वर्षा करने लगे। उस समय राक्षस राज कलंक हाथियों तथा रथियों को चबाता हुआ आगे बढ़ा। वह घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों सहित मनुष्यों को तत्काल मुंह में डाल लेता था। होदों, रतन जटित झूलों तथा घंटा नाद से युक्त हाथियों की पैरों की ओर से उठाकर बलपूर्वक आकाश में फेंक देता था। तब श्री हरि के पुत्र प्रघोष ने कपिंद्रास्त्र का संधान किया। उस बाण से साक्षात वायुपुत्र बलवान हनुमान प्रकट हुए। उन्होंने जैसे वायु रुई को उड़ा देती है, उसी प्रकार से उस राक्षस को आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। तब हनुमान जी को पहचान कर राक्षस राजकलंक ने गर्जना करते हुए लाख भार की बनी हुई भारी गदा उनके ऊपर फेंकी। हनुमान जी वेग से उछले और वह गदा भूमि पर गिर पड़ी। उछलते हुए वानर राज ने बार बार भौहें टेढ़ी करते हुए क्लंक को एक मुक्का मारा और उसका किरीट ले लिया। तब क्लंक ने उस समय उन्हें मारने के लिए अपना त्रिशूल हाथ में लिया, किंतु वे कपिंद्र हनुमान वेग से उछलकर उसकी पीठ पर कूद पड़े और दोनों हाथों से पकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। फिर वैद्रय पर्वत को ले जाकर उसके ऊपर डाल दिया। पर्वत के गिरने से उसका कचूमर निकल गया। उसके सारे अंग चूर चूर हो गए और वह मृत्यु का ग्रास बन गया। उस समय शंख ध्वनि के साथ जय जयकार होने लगी और साक्षात भगवान हनुमान वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं ने प्रद्युम्न पर फूलों की वर्षा की। फिर अपनी सेना से घिरे हुए महाबाहु प्रद्युम्न मनु की स्वर्णमयी मनोहारिणी नगरी में गए। वहाँ नय श्रेष्ठ नामक वन था, जो कल्प वृक्षों तथा कल्पलताओं से घिरा हुआ था।
हरिचंदन, मंदार और पारिजात उस वन की शोभा बढ़ाते थे। संतान वृक्ष के पुष्पों की सुगंध से मिश्रित वायु उस वन में सुवास फैल रही थी। केतकी, चंपा, लता और कुटज पुष्पों से परिसेवित वह वन माधवी लताओं के पुष्प फल समन्वित समूह से व्यापक था। कलरव करते हुए विहंगमों के वृंद से वह वन वैकुंठ लोक सा सुंदर प्रतीत होता था। वहाँ चारू दीप नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत था जिसकी लंबाई 500 योजन थी। राजन, उस पर्वत के निचले भाग का विस्तार 100 योजन का था। नर कोकिल, कोकिलाएं, मोर, सारस, तोते, चकवे, चकोर, हंस और दाती पपीहा नामक पक्षी वहाँ कलरव करते थे। सभी ऋतुओं के फूलों की शोभा से संपन्न वह नए श्रेष्ठवन नंदनवन को तिरस्कृत करता था। मिथिलेश्वर, वहाँ मृगों के बच्चे सिंहों के साथ खेलते थे, नेवले सर्पों के साथ वैरविहीन होकर रहते थे। वहाँ ब्राह्मणों के गुंजार से युक्त 10,000 सरोवर थे जिनमें दीप्तिमान शतदल और सहस्त्र दल कमल शोभा दे रहे थे। इधर उधर सब और वर्तमान वह सुंदर वन मूर्तिमान आनंद सा जान पड़ता था। सर्वज्ञ विद्वान प्रद्युम्न ने उस वन की शोभा देखकर निकलते हुए नागरिकों से ये अभिष्ट प्रश्न पूछा। प्रद्युम्न बोले, हे पवित्र शासन में रहने वाले लोगों, ये रमणीय नगरी किसकी है और ये अद्भुत वन भी किसका है? आप लोग विस्तार पूर्वक सब बात बताएं। उन लोगों ने कहा, नरेश्वर, वैवस्वत मनु, जो इस समय रमणीय मानव पर्वत पर मत्स्यावतारधारी भगवान नारायण हरि की आराधना में लगे हैं और यहाँ सदा निवास करने वाले मत्स्य भगवान की वंदना पूर्वक बड़ी भारी तपस्या करते हैं, उन्हीं की ये रमणीय नगरी है और उन्हीं का ये नए श्रेष्ठ वन है। यहाँ की भूमि और ये पर्वत दोनों वैकुंठ लोक से लाए गए हैं और आप सब राजा जो इस पृथ्वी पर विराजमान हैं, इन्हीं वैवस्वत मनु के वंशज हैं, चाहे वे सूर्य वंश के हो या चंद्र वंश के। श्री नारद जी कहते, राजन, समस्त क्षत्रियों के उन वृद्ध प्रपितामह श्राद्ध देव मनु का परिचय पाकर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न बड़े विस्मित हुए। लोगों की बात सुनकर तत्काल भाइयों से तथा अन्य यादवों से घिरे हुए प्रद्युम्न ने मानव गिरी पर चढ़कर भगवान श्राद्ध देव का दर्शन किया। वे 100 सूर्यों के समान तेजस्वी जान पड़ते थे और अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। वे महायोगमय राजेंद्र शांत रूप थे। महाराज, वे वेदव्यास तथा शुक आदि से तथा वशिष्ठ और बृहस्पति आदि से परस्पर श्री हरि का यश सुनते थे। यादवों के साथ प्रद्युम्न ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वे उनके सामने खड़े हो गए। श्री हरि के प्रभाव को जानने वाले मनु ने उन्हें उठकर आसन दिया और गद्यवाणी में इस प्रकार कहा। मनु बोले, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप से प्रकट आप भक्त जन प्रतिपालक प्रभु को नमस्कार है। आप ही अनादि आत्मा तथा अंतर्यामी पुरुष हैं। आप प्रकृति से परे होने के कारण सत्वाधिक तीनों गुणों से अतीत हैं। प्रकृति को अपनी शक्ति से वश में करके गुणों द्वारा श्रेष्ठ विश्व की सृष्टि और पालन और संहार करते हैं। अतः अज्ञान कल्पित इस प्रपंच को सब ओर से छोड़कर इस संपूर्ण जगत को मन का संकल्प मात्र जानकर माया से परे जो निर्गुण आदि पुरुष सर्वज्ञ सबके आदि कारण अंतर्यामी एवं सनातन परमात्मा है, उन्हीं आपका मैं आश्रय लेता हूँ, जो इस विश्व के सो जाने पर भी जागते हैं, जिन्हें जगत के लोग नहीं जानते, जो सत से परे सर्वदृष्टा एवं आदि पुरुष है, जिन्हें अज्ञानी जन नहीं देख पाते, जो सर्वथा सर्वोच्च शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, उन आप परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। जैसे आकाश घट से, अग्नि काष्ठ से तथा वायु अपने ऊपर छाए हुए धूल कणों से लिप्त नहीं होते, उसी प्रकार आप समस्त गुणों से निर्लिप्त है। जैसे स्फटिक मणि दूसरे दूसरे रंगों के संपर्क से उस रंग के दिखाई देने पर भी स्वरूप परम उज्ज्वल है, उसी प्रकार आप भी परम विशुद्ध है। व्यंजना
लक्षणा तथा अभिधा शक्ति से वाणी के विभिन्न मार्गों से तथा स्फोट प्रायण व्याकरणों द्वारा भी परमार्थ पद का समय ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता। साधु वाच्यार्थ एवं उत्तम ध्वनि के द्वारा भी जिसका बोध नहीं हो पाता, वही ब्रह्मा लौकिक वाक्यों द्वारा कैसे जाना जा सकता है, जिसे इस पृथ्वी पर कुछ लोग मीमांसा कर्म कहते हैं, कुछ लोग न्यायिक कर्ता कहते हैं, कोई काल, कोई परम योग और कोई विचार बताते हैं, उसे ही वेदांत वेता ज्ञानी पुरुष ब्रह्मा कहते हैं। जिसे इस लोक में काल्ज गुण ज्ञानेन्द्रियां चित्त मन और बुद्धि नहीं छूट पाती है, वहाँ अहंकार और महत्व की भी पहुँच नहीं है तथा वेद भी जिसका वर्णन नहीं कर पाते, वह पर ब्रह्मा है। जैसे चिंगारियाँ अग्नि में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सारे तत्व उस पर ब्रह्मा में विलीन होते हैं, जिसे संत लोग हिरण्य गर्भ परमात्मा तत्व और वासुदेव कहते हैं। ऐसे ब्रह्मा स्वरूप आप ही पुरुषोत्तम है, ये जानकर मैं सदा असंग पाप से विचरण करता हूँ। श्री नारद जी कहते, राजन, मनु का यह वचन सुनकर उस समय भगवान पद्म हरि मंद मंद मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी द्वारा उन्हें मोहित करते हुए से बोले। प्रद्युम्न ने कहा, महाराज, आप हम क्षत्रियों के आदि राजा, पितामह, वृद्ध, श्लाघनीय तथा धर्म धुरंधर है। राजन, हम लोग आपके द्वारा रक्षणीय तथा सर्वथा पालनीय प्रजा है। आप जो दिव्य तप करते हैं, उससे जगत को सुख मिलता है। आप जैसे साधु पुरुष परमात्मा श्री हरि के स्वरूप है, अतः वे ही सदा ढूंढने योग्य हैं। साधु पुरुष मनुष्यों के अंतकरण में छाए हुए मोहांधकार का हरण करते हैं। सूर्यदेव नहीं। श्रीदेव जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं, राजन, ज्यों कहकर मनु को प्रणाम करके उनकी अनुमति ले परिक्रमा करके भगवान श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न स्वयं नीचे की भूमि पर उतर गए। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 31वां अध्याय। रम्यक वर्ष में मनमथ शालिनीपुरी के लोगों द्वारा श्री कृष्ण लीला का गान प्रजापति व्यति संवत्सर द्वारा प्रद्युम्न का पूजन, कामवन में प्रद्युम्न का अपने कामदेव स्वरूप में विलय। श्री नारद जी कहते, राजन, इस प्रकार रम्यक वर्ष पर विजय पाकर महाबली श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न सुमेरु पर्वत के पूर्व भाग में स्थित केतुमाल वर्ष में गए। मिथिलेश्वर उस वर्ष का सीमा पर्वत माल्यवान है, जहाँ से 4 नाम वाली महापातनाशिनी गंगा प्रवाहित होती है। माल्यवान गिरी के पास मनमथ शालिनीपुरी है, जो अपने रत्नमय परकोटों और महलों से देवताओं की राजधानी अमरावती की भांति शोभा पाती है। राजन, वहाँ के पुरुष कामदेव के समान कांतिमान है। उनकी अंग कांति शरद ऋतु के प्रफुल्ल नील कमल के समान होती है और उनके नेत्र भी विकसित कमल दल की शोभा को लज्जित करते हैं। यहाँ की नव यौवना कामिनियाँ पीताम्बर धारण करके फूलों के हार पहनकर मनोहर वेश में कंदुक क्रीड़ा किया करती हैं। उनके शरीर का स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली वायुमत वाले भ्रमरों की ध्वनि से निनादित हो चारों ओर से 100 योजन विस्तृत भूभाग को सुवासित करती हैं। उस पुरी में निवास करने वाले बहुश्रुत मनुष्य नगर से बाहर निकले और प्रद्युम्न के सुनते सुनते श्री मुरारी के यश का गान करने लगे। केतु मालवासी बोले, जो जगत की पीड़ा हर लेने वाले साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर आदि देवशेष नाग की शैया पर शयन करते हैं और जिन्होंने देवताओं की प्रार्थना सुनकर भूलोक की रक्षा करने के लिए भारतवर्ष में अवतार लिया है, उन भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। वे प्रकट होने के बाद माता पिता को बंधन मुक्त करके शिशु रूप में पिता के घर से नंद भवन को चले गए। वहाँ दयामयी नंद पत्नी यशोदा ने बड़े प्यार से उनका लालन पालन किया।
अनंत मंगलमयी शोभा से संपन्न उन्होंने अपने को मारने के लिए आई हुई पूतना के प्राणों का अपहरण कर लिया। बालक रूप में ही सोते हुए उन श्री नंदन के छकड़े को उल्टा दिया और महादैत्य तृणावर्त की पीठ पर चढ़कर उसे मार गिराया। माता को अपने विश्व रूप का दर्शन कराया। गर्गाचार्य के द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ और गर्गाचार्य ने उनकी सुंदर सौभाग्य लक्ष्मी का वर्णन किया। व्रज के लोगों ने उन्हें लाड लुटाया और उनके द्वारा माखन चोरी की लीलाएं हुई। श्याम मनोहर रूपधारी कोमल बालक श्री कृष्ण ने दही के मटके फोड़कर उसमें से खूब दही खाया और माता ने जब छोटी सी रस्सी से उन्हें ओखली में बांध दिया तब उन्होंने वह ओखली अटका कर 2 यमल वृक्षों को तोड़ दिया। वृंदावन में बछड़ों और ग्वाल बालों के साथ विचरते हुए श्री हरि कपित वृक्षों द्वारा वत्सासुर को मारकर यमुना किनारे बकासुर के तीखे पुटों को पकड़ लिया और दोनों हाथों से उस दैत्य को तिनके की भांति चीर डाला। ग्वाल बालकों के साथ बहुसंख्यक बछड़ों के समुदाय को चराते तथा वेणु बजाते हुए उन मदन मोहन वेशधारी प्रभु ने अधासुर के मुख में पड़े हुए गोपों और गौओं की रक्षा की और जब ब्रह्मा जी ग्वालों और बछड़ों को चुरा ले गए तब वे स्वयं ही तत्काल गोप बालक और बछड़े बनकर पूर्वत सारा कार्य चलाने लगे। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तजनों, सनातन धर्म से जुड़े रहें। सनातन पुराण चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। श्री कृष्ण महाराज की जय। राधे मैया की जय।